लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और नेक्स्ट पीएम को लेकर काफी बातें सामने आ रही हैं। एंड जाहिर सी बात है बीजेपी की जीत सबको चाहिए, पर अब तीसरी बार लगातार लोग मोदी जी को शायद एक्सेप्ट ना कर पाए और इसी के साथ चर्चा में काफी पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं जो नेक्स्ट पीएम बनने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। और इन सभी में से सबसे टॉप पर है हिंदुओं के पसंदीदा लीडर और यूपी के राजा योगी आदित्यनाथ। लेकिन ये फैसला बहुत बड़ा फैसला हो सकता है कि इस बार योगी जी को पीएम बनाया जाए। जैसे हर इंसान की एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, वैसे इनके भी है, जिसके बारे में हम आज आपको डिटेल में बताएंगे। हिस्ट्री ऑफ योगी आदित्यनाथ। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर एंड हिंदूज फेवरेट इज अ मॉन्क। अजय सिंह बिस्ट ये है इनका असली नाम। एंड इनकी शुरुआत हुई थी जब इन्होंने अयोध्या के राम मूवमेंट के लिए अपना घर छोड़ा। आगे चल के ये महंत आदित्यनाथ के शिष्य बने। इसके बाद ये इनका नाम पड़ा योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर बनाने का इनका बचपन से सपना था, जो इन्होंने और मोदी जी ने मिलकर सच कर दिखाया। ये वही है जिन्होंने उस यूपी को बदला है जिसमें कभी क से क्राइम, ख से खतरा, ग से गुंड, घ से घोटाला। आज के समय में ये वही यूपी है जहां पर लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, समिट्स हो रहे हैं और रेप केसेस एंड क्रिमिनल केसेस में डाउनफॉल आया है। लेकिन इससे ये कभी सिद्ध नहीं हो सकता कि योगी जी मोदी जी से एक अच्छे पीएम बनेंगे। इसके लिए हम उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देखना होगा, क्योंकि एक स्टेट को रूल करना और पूरे भारत को चलाना काफी मुश्किल है। व्हाई डू वी नीड अनदर पीएम? देखिए, इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जहाँ डेवलपमेंट तो हो रहा है पर वो किसी काम का नहीं है, और यही चीज आज के समय में इंडिया के साथ हो रही है। आइए समझते हैं कि कैसे। मोदी गवर्नमेंट में मेन फोकस इज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टेंटली रोड्स और हाईवेज का डेवलपमेंट। वंदे भारत ट्रेन लाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोग वंदे भारत पे स्टोरिंग करते हैं। कई ट्रेन जला दी जाती है। तो इस हिसाब से भारत का विकास तो हो रहा है, लेकिन लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लोग उन्हीं के अगेंस्ट हैं। अब आप लद्दाख का मुद्दा ही देख लीजिए, जहाँ विकास के नाम पे वहाँ के कल्चर को ही खत्म किया जा रहा है। इसलिए अभी भारत को जरूरत है एक नए लीडर की जो उसकी डाइवर्सिटी को समझे और उसके कल्चर के हिसाब से चेंजेस करे। एंड सच तो ये है कि आज के समय में बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है। इस बात से आप भी एग्री करेंगे। लेकिन जैसे हर चीज की एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, वैसे योगी जी की भी है। पॉजिटिव ये है कि उन्होंने सब खुद से किया, एक ऐसे स्टेट को रूल किया एंड बहुत चेंजेस लाए जिसे हम बीमारू स्टेट बुलाते थे। दूसरा पॉजिटिव ये है कि उनको पैन इंडिया में सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। तीसरा, वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं। नेगेटिव ये है कि वो ग्लोबली खुद को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका किसी को भी आइडिया नहीं है। दूसरा सेटबैक ये है कि वो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। पीएम एक बहुत बड़ी पावर होती है, जिसमें कई बार इंस्टेंट और बायस्ड डिसीजन इकोनॉमी के लिए खतरा बन सकते हैं। थर्ड सेटबैक ये है कि इंडिया की बाकी पॉपुलेशन अपार्ट फ्रॉम हिंदूज उन्हें बाकी रिलीजन्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कंक्लूजन, योगी जी की हिंदुत्व इमेज उनके लिए भारत में तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन आप सिर्फ एक समाज को लेकर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वहीं दूसरी ओर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनकी शिक्षा नीति और हेल्थ सेक्टर्स वीक है, जिसका परिणाम हम यूपी में खुद देख सकते हैं। योगी जी ने भ्रष्टाचार और अत्याचार मुक्त स्टेट तो बनाया है, लेकिन उनकी बुलडोजर पॉलिसी ग्लोबली नहीं चल सकती, जिस वजह से उनके इम्पेशेंट डिसीजन भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। आपका इस पे क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।